आज रायपुर जिले के विकास कार्यों सहित राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में संपूर्ण विभागों की आज समीक्षा करने के लिए समीक्षा बैठक रखी गई थी। जिले के सारे अफसरान मौजूद थे। हमारे रायपुर ज़िले में जो विकास के काम हो रहे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, खेतिहर मजदूर कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं में किस तरीके से काम चल रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग किस तेज़ी से काम कर पा रहे हैं और रायपुर शहर में और क्या क्या जो विकास के काम हो रहे हैं, रायपुर ज़िले में क्या क्या काम हो रहे हैं, उसकी विस्तृत समीक्षा की गई। नंबर एक। नंबर दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात और दौरा का कार्यक्रम बनाया हुआ है। सौभाग्य से सरगुजा संभाग में अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में हो गया। आज बस्तर संभाग में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजिट का दूसरा दिन है। आने वाले जून के महीने में रायपुर ज़िले का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा। उसके पूर्व भी उनके विजिट के पहले सारे कार्यों की समीक्षा हमने किया है और हमें खुशी है कि रायपुर जिला प्रशासन और हमारे ज़िले के अधिकारियों ने बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में इससे भी और बेहतर कैसे हो सकता है, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किया है। ये राजधानी के कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि जिला समीक्षा के बैठक का एजेंडा ये नहीं था, लेकिन इस विषय पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। कल से भाजपा का चिंतन शिविर शुरू हो रहा है जयपुर में। क्या लगता है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद क्या चिंता शिविर ज़्यादा? मुझे लगता है कि वो उनका जो चिंतन शिविर है वो देशव्यापी चर्चा करने के लिए है और कांग्रेस ने जो उदयपुर में 3 दिवसीय 9 संकल्प चिंतन शिविर किया है, वो तो स्पष्ट रूप से पूरे देश के कांग्रेसियों को उसका मैसेज दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी स्वयं सरकार में है, अब वो चिंता करेंगे कि रोज़ डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रही है। वो चिंता करेंगे कि किसानों को खाद की सप्लाई करने में मोदी सरकार असफल क्यों है। वो लगातार चिंता करेंगे कि महंगाई आसमान को क्यों छू रहा है। वो लगातार चिंता करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वायदे में कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और रोज़ देश के बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के कारखाने क्यों बेचे जा रहे हैं। अब नारा लगा रहे हैं कि देश नहीं बचने दूंगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें चिंता करेगी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आपका ये प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व को, और जो हम नारा लगाते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता नारा लगाती है, भूपेश है तो भरोसा है, उसको कायम रखा है। सभी 4 उपचुनाव विधानसभाओं के भूपेश जी के नेतृत्व में हमने जीत हासिल की है। और जैसी खैरागढ़ की जीत हुई, पत्रकारों से चर्चा करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से को टारगेट पूछा गया था, तो उन्होंने कहा 71 के बहुमत में है। तो आप समझ लीजिए हमारा टारगेट भी वही है, हमारी योजनाएं भी वही हैं। अब भाजपा लगातार चिंतन कर रही है, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व की चिंता है, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि भाजपा का स्थानीय नेतृत्व अंतर विरोधों से उबर पा रहा है। अच्छा, ये बायोफ्यूल नीति को जो है केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ से भी 30 करोड़ लीटर एथनॉल ऑयल कंपनी लेगी। हमें लगातार जो एथनॉल कंपनियों के द्वारा और जो छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल बनाने का जो हम लोगों ने MOU किया है, परमिशन तो मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, राइस बेस्ड बायोफ्यूल बनाने का हम लोगों ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी हुई है। हम उम्मीद करते हैं, आदरणीय गडकरी साहब जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसान अब अन्नदाता ही नहीं ऊर्जादाता बनेंगे, तब भी हमको उम्मीद कायम थी, अभी भी हमें उम्मीदें हैं। हमने तो 12 MOU किया हुआ है, केंद्र सरकार हमको अनुमति दे दे, लेकिन रोकती क्यों है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मानसून लगभग 1 सप्ताह पूर्व छत्तीसगढ़ में आने की संभावना है, ऐसा कहा जा रहा है। कृषि विभाग के पूरे प्रदेश में पूरी तैयारी है। बीज की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए, हम सारे सोसाइटियों में बीज भिजवा रहे हैं और किसान एडवांस लिफ्टिंग भी कर रहे हैं।
हमारा जो लोन डिसबर्समेंट का जो प्लान है पिछले साल की तुलना में इस साल भी जो ऋण किसान को जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है वो प्रायोरिटी से हम इस काम को कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ के ले रहे हैं। फर्टिलाइज़र की हालांकि केंद्र सरकार का जो सप्लाई प्लान है उसमें छत्तीसगढ़ को थोड़ी सी तकलीफ़ें हैं, उसके बावजूद भी हम फर्टिलाइज़र उपलब्ध करा रहे हैं। और सौभाग्य हमारा कि छत्तीसगढ़ में हमने जो गौठान योजना प्रारंभ की है गोधन न्याय मिशन के तहत, उसमें लगभग 16 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमारा किसानों के खेतों में जा रहा है। 5 से 6 लाख वर्मी कंपोस्ट अभी हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को दे रहे हैं। कुल मिलाकर आशा ये है कि खेती किसानी की पूरी तैयारी कृषि विभाग और राज्य शासन के द्वारा किया जा चुका है।